जी गुलफिशा, आप मेरे साथ हैं बेटा? जी जी। ओके मेरा बच्चा, सबसे पहले हमने पढ़ा बिजनेस यानी कॉमर्स। तो बिजनेस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, आपने यहाँ से पढ़ के नहीं बतानी स्क्रीन से, बल्कि आपने उन आसान अल्फाज में बतानी है जो हमने डिस्कस किए। बिजनेस होता है कि हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मुनाफा अर्न करने के लिए, तो वो बिजनेस होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये तो गुलफिशा ने फौरन जवाब दे दिया। अब मैं इफ़रा सवाल कर रही है बिलफर्ज गुलफिशा से। मैं इफ़रा के बिहाफ पे सवाल कर रहा हूँ, इफ़रा कर रही है सवाल, गुलफिशा आप तुम जवाब देना। वो कह रही है कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए वो बिजनेस होता है, तो क्या लॉस नहीं हो सकता बिजनेस में? हो सकता है। हो सकता है। तो फिर अगर लॉस होगा तो क्या वो बिजनेस नहीं होगा? वो भी बिजनेस होगा। वो भी बिजनेस होगा। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बात यह है कि दुनिया का कोई सा भी काम जो किया जाए जिसके करने का मकसद मुनाफा कमाना हो, भाई नियत तो मुनाफा कमाने की है ना। कोई भी ये सोच के थोड़ी काम करता है कि आओ यार काम करते हैं इंशाल्लाह लॉस होगा, कोई भी सोच के ये काम नहीं करता। आमतौर पे हर शख्स जब भी कुछ काम शुरू करता है तो वो चाहता है कि उसे उस काम को करने से फायदा हो, मुनाफा हो। ठीक है। और हम जो काम करते हैं वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों की शक्ल में। यानी हम माल खरीदते हैं, उसकी वैल्यू होती है, पैसों का होता है, फिर उसे बेचते हैं, पैसों में बेचते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो होती है दुनिया में, ये करने से फायदा होता है, नुकसान भी होता है। लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन जब किसी को ये बताई जाए, जरा गौर से सुन रहे हैं वहाज और इफरा, अगर हम किसी को जाके बोले ऐसा है कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें ना लॉस होगा, तो आप हमारे साथ करेंगे? तो कोई भी नहीं करेगा। दुनिया का अक्लमंद इंसान वो बोलेगा जब इसमें लॉस होगा तो इसे करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप उसे बताएंगे कि भाई ये काम करने से प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी हो सकता है, इसी को बिजनेस कहते हैं, यही बिजनेस की खसूसियत है, तो फिर वो कहेगा ठीक है भाई, बिजनेस करने से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ये बात समझ आती है। सिर्फ लॉस कहेंगे तो बात समझ में नहीं आती। अब फिर एक क्वेश्चन रेस कर सकता है मेरा कोई भी स्टूडेंट, सर तो यहाँ जो डेफिनेशन आपने शो की है बिजनेस की, any activity which is undertaking with the object to earn profit is called business। सर आपने तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट की बात की है। तो बात यह है कि मैं अगर किसी को ये बताऊं, कहूं कि आओ कोई काम करें और वो करने से नुकसान होगा, तो कभी भी वो शख्स काम नहीं करेगा। तो बिजनेस की डेफिनेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिजनेस की डेफिनेशन को अच्छा बनाने के लिए, सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए हम किस तरह से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो एक्टिविटी या दुनिया की कोई सी भी एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को मेरा कर्सर जरूर नजर आ रहा होगा और मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। दुनिया की कोई सी भी एक्टिविटी जिसके करने से मुनाफा हो या जिसके करने का मकसद, विच अंडरटेकिंग विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी आपका मकसद, आपका मकसद क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद हमने गुलफिशा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस। दुनिया में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं और हमने उन्हें 3 कैटेगरीज में बांट दिया। ये 3 कैटेगरीज अभी गुलफिशा समझाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोगों को यानी समझाने से मुराद ये रिकॉल करेंगी। और फिर अगर इफरा या वहाज के दिमाग में अगर कोई कैटेगरी आए तो वो बोलेंगे, बताएंगे कि सर ये वाला बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आएगा। अच्छा मैं 4-5 बिजनेस के नाम ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जरा आइडिया क्लियर हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं, मैक कॉलेजिएट जो आपको पढ़ा रहा है, ये पढ़ाना भी एक बिजनेस है। मैक कॉलेजिएट बच्चों को पढ़ाता है ताकि वो प्रॉफिट कमाए, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। इसी तरह स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, वो स्कूल्स, वो हॉस्पिटल्स जिनके काम करने का मकसद ही मुनाफा कमाना है, वो बिजनेस कहलाते हैं। अच्छा इसी तरह एक फ्रूट सेलर, फ्रूट यानी आसान लफ्जों में ठेले वाला, एक ठेले वाला, एक ढाबे वाला फ्रूट खरीद के लाता है और आगे लोगों को बेचता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। एक मोची लोगों के जूते सी के देता है, कॉबलर मोची जूते सी कर देता है, जूते बनाता है, उनको रिपेयर करता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। एक बेकरी वाला सामान बनाकर बेचता है और बेक करता है, बेकरी इसीलिए कह रहे हैं उसे, और वो क्यों करता है ये काम, क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहता है। दुनिया में तकरीबन हर शख्स अगर कोई काम कर रहा है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। लेकिन याद रहे
वो मुनाफा कमाना चाहता है तो वो बिजनेस है। लेकिन अगर उसे हर महीने सेम अमाउंट मिलेगी तो फिर इसका मतलब है वो एक प्रोफेशन, वो एक पेशा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप और हम में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, बड़े भाई या कोई भी इस तरह के लोग जॉब करने जाते हैं, तो जो जॉब करने जाता है वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो तो मुलाजमत कर रहा है, वो उसका पेशा है, वो मुलाजिम है, कहीं वो जाके काम करता है। और बिजनेस करने वाले को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो मुलाजिम को उसकी सैलरी पूरी देता है। वो क्योंकि जब मुलाजिम को आप अपने पास काम पे रखते हैं, जब आप अपने घर पर मासी को रखते हैं काम करने के लिए, जब आप अपने घर पर वॉचमैन को रखते हैं, गार्ड को रखते हैं, तो उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। वो कहता है मैंने 1 महीना आपके घर काम किया है, मुझे मेरी सैलरी चाहिए। उसे प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए होता, वो कहता है मुझे मेरी सैलरी चाहिए। इसका मतलब है ये तो हो गए प्रोफेशन, सही। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की नहीं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। तो आई होप, मेरा ख्याल है, पूरी उम्मीद है कि इफ्रा को और वहाज को मेरी बात समझ आ रही है कि हम टोटली फोकस कर रहे हैं उन एक्टिविटीज पर जहां काम करने का मकसद मुनाफा कमाना है, बल्कि एक फिक्स अमाउंट कमाना नहीं है। अच्छा जी, 1-2 मिसाल और दे दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जनाब, हम मिसाल ले सकते हैं, मोबाइल शॉप पे हम जाते हैं और मोबाइल खरीदते हैं। मोबाइल सेलर क्यों लेकर आता है मोबाइल? क्योंकि वो चाहता है कि वो मुनाफा कमाए। अच्छा, इसी तरह सैमसंग वाले मोबाइल बनाकर बेचते हैं, क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। एक पब्लिशर, बुक प्रिंट करने वाला जो है, बुक प्रिंट करके बेचता है, वो बुक सेलर को लाके देता है, स्टेशनरी शॉप पे लाके देता है, स्टेशनरी शॉप वाला हमें बेचता है। ये सब क्यों काम करते हैं? ये सब मुनाफा कमाना चाहते हैं। कोई बच्चा अगर बोले कि नहीं सर, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क और कौम के बच्चे पढ़ लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये चाहता है कि इस मुल्क और कौम के बच्चे पढ़ लें, तो उसे चाहिए वो फ्री में किताबें बांटे, लेकिन कोई भी फ्री में नहीं बांट रहा। सर, अगर कोई फ्री में बांटे तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। क्या बोला मैंने? वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। गुलफिशा, इसकी मिसाल क्या दी थी हमने? बात हुई थी इस पे हमारी, नॉन प्रॉफिट पे। जी, कौन सी एग्जांपल दी थी मैंने नॉन प्रॉफिट की? कोई नाम बताया था मैंने? नॉन प्रॉफिट का मेरे पास, वो तो नॉन प्रॉफिट का मेरे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने पूछा कि हमारी बात हुई थी या नहीं। देखो ना, आप बात जब जब लोग जमा होते हैं ना, एक से ज्यादा क्लास में स्टूडेंट होते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल ओपन फोरम रखा हुआ है और मैंने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस तरीकाकार समझा दिया, हैंड रेस करेंगे और मैं आपको कहूँगा ठीक है जी, आप अपना क्वेश्चन कहें। चाहे वो आप लिख के मुझे चैट पे भेज दें, चाहे जो है वो आप मुझे जनाब आली अनम्यूट करके बताएं। लेकिन अनम्यूट जो है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और आपने डायरेक्ट अनम्यूट किया और गोलाबारी कर दी मेरे ऊपर, सवाल धमाधम बोलना शुरू कर दिया, वो जरा गैर मुनासिब हो जाएगा ना। तो बाकी लोग बोलेंगे ये अचानक जलजला कैसे आ गया क्लास में, या फिर तूफान कैसे आ गया। तो मुनासिब माहौल रखना है हमने। अच्छा जी, तो अब ये जो इतने सारे बिजनेस हमें दुनिया में नजर आ रहे हैं, मैंने अभी इतने सारे नाम ले लिया, इनफ है मेरा ख्याल है। इन सारे बिजनेसेस को अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने 3 तरह के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो 3 कैटेगरीज क्या है मेरे बच्चों? वो 3 कैटेगरीज अब गुलफिशा बताएंगी। गुलफिशा, ओवर टू यू। हाँ, फर्स्ट कैटेगरी है सर्विस बिजनेस। अगर आप सर्विस बिजनेस सबसे पहले बता रही हैं तो आप इसको एक्सप्लेन कर लें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इसको देखें। ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा, फर्स्ट मैं ट्रेडिंग बताऊं? जी, अगर आप ये जो लिखे हैं ना, देखें आप स्क्रीन पे आ गए होंगे आई होप। अगर आप इसको प्रॉपर इसी तरह बता दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इन लोगों को नजर भी आ रहा है ना स्क्रीन पर? सही है। ट्रेडिंग वो होती है, मतलब कि आप कोई चीज खरीद रहे हो किसी शॉप से या किसी से, और आप बगैर यूज किए, बगैर उसको ओपन किए, आप वही किसी और को बेच रहे हो, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस होता है। वो जिससे खरीद रहे हो वो ट्रेडिंग होता है, या फिर आप जो कर रहे हो वो ट्रेडिंग होता है? नहीं, हम लोग मतलब कि खरीद रहे हैं किसी से, और बगैर यूज किए, बगैर ओपन किए, आप हम लोग किसी और को बेच रहे हैं, वो ट्रेडिंग बिजनेस होता है। तो जो हम काम कर रहे हैं, इस तरह से काम करने के अंदाज को
ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहा जाता है। हाँ भाई इफ्रा और वहाज, आप दोनों जिंदा हैं, समझ आ रहे हैं मेरे बच्चों? जी सर। यस सर। ओके हाँ, तो जी गुलफिशा नेक्स्ट। जी फिर है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस वो होता है, मतलब कि वो बिजनेस है कि जैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, उनकी उनको खिदमत वो कर रहे हो, कि हेल्प करने, जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप बीमार हो वो आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो वो सर्विस बिजनेस हुआ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये डॉक्टर के अलावा और भी हैं देखो, जी चाहो तो मतलब ड्राई क्लीनर है, बार्बर शॉप है, ये सब लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, और ये सब लोग नेकी कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, सही है ना? जी जी। द थर्ड वन इज, और थर्ड वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये वो बिजनेस होता है कि आप वो ना चीज आप खुद बनाओ और फिर आप खुद बेचो। ओके मिसाल के तौर पर, मतलब कि शुगर फैक्ट्री वगैरह होती है, सीमेंट फैक्ट्री होती है, तो आप वो चीज आप खुद बना रहे हो और फिर आप खुद बेच रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुई। सही है, ये तो बड़ी बड़ी मिसालें हो गई ना। अब ऐसा करते हैं, और अच्छा एक काम करता हूँ गुलफिशा, अब मैं ना इफ्रा और वहाज को मौका दूंगा, और ये लोग मुझे यहाँ लिखी हुई मिसाल के अलावा एक एक नाम बताएंगे, ठीक है? तो एक या दो, जितने आप बताना चाहें, आप 3 बता दें, मुझे एतराज नहीं है, मिनिमम 1 बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जनाब चलें, इफ्रा आप बता दीजिए, एक ट्रेडिंग बिजनेस की एग्जांपल देनी है जो यहाँ नहीं लिखी हुई, एक सर्विस बिजनेस की और एक मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे वो आप बहुत बड़े लार्ज स्केल पे दे दें, चाहे आप स्मॉल स्केल पे दें, यानी आप एक रोड पे पथारा लगाने वाले से लेके बहुत बड़ी फैक्ट्री की मिसाल दे सकती हैं, इट्स अप टू यू। जी इफ्रा। इट कैन बी ऑफ क्लोथ्स। ट्रेडिंग में आप किसी बड़े ब्रांड से कोई क्लोथ्स मतलब उनसे बाय करो और फिर उन्हें अपने किसी स्मॉल शॉप या अपने कोई चीज उसमें आपने बिजनेस खोला हुआ उसमें सेल कर दो उसको। राइट, नेक्स्ट। एंड चलो एक काम करो, टैक्सी सर्विस में नाम ले लो जो आजकल यहाँ पाकिस्तान में चल रही है। वहाज बेटा अपना माइक म्यूट रखें, अभी जैसे मैं बोलूंगा फिर आप अनम्यूट कीजिएगा। जी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। सर्विस बिजनेस की एग्जांपल टैक्सी सर्विस बिजनेस है, तो इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरीन मौजूद हैं, तो वो ऑनलाइन तो नाम लो ना मेरा बेटा, क्या है वो ऑनलाइन शॉपिंग। आप किसी कोई भी चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो ताकि वो आपको जाना ना पड़े उसके लिए। इट हेल्प्स अस। तो इसका मतलब है फिर बीच में कोई इन्वॉल्व हुआ जो कि उस सामान को शॉप से लेकर आपके घर तक पहुंचाएगा। यस सर। तो यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है आप कहना चाह रही हैं, नाम लीजिए, मैं चाह रहा हूँ आप नाम लें, उस सर्विस प्रोवाइड करने वाले का नाम, बहुत सारे हैं ना हमारे यहाँ, तो कोशिश करें उस बिजनेस का नाम लीजिए ना। TCS। एग्जैक्टली TCS, और शाबाश एक्सीलेंट। थोड़ा सा खाने पीने की तरफ आ जाओ। फूड पांडा। एक्सीलेंट, ठीक है। और टैक्सी सर्विस में तुमने मिसाल नहीं दी, चलो ठीक है, ये मैं बाहर से पूछ लूंगा। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग की एक एग्जांपल दे दो बस जल्दी से। ओके सिर्फ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग भी तो हो सकता है, उसमें फैक्ट्रीज में क्लोथ मैन्युफैक्चर फिर आप अपनी शॉप। बिल्कुल हो सकता है, अनडाउटेडली हो सकता है, आप सही हैं बिल्कुल। यानी इसका मतलब है कि हम क्लोथ्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और हम फिर उसको क्लोथ को मैन्युफैक्चर करके उसे आगे सेल करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। ठीक है, आपकी 3 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। वहाज अब नाउ इट्स योर टर्न, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग।
सर ट्रेडिंग की मिसाल ये हो सकती है कि कार्स ये गुड, एक वेरी गुड। बंदे से खरीदते हैं, यानी दूसरे यानी बंदे कोई से शोरूम है जो क्या करता है कि वो गाड़ियां खरीदता है और उन जी गाड़ियों को एज इट इज वैसा ही करके बेच देता ठीक है। है बेच देता है, तो वो ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहलाएगा। यानी वो बिजनेस जो है वो उन गुड उस गाड़ियों को जिस हालत में लेगा उसी हालत में बेच देगा, ठीक है। सर्विस बिजनेस की और एग्जांपल, ये हो सकती है कि वाईफाई, ये भी सर्विस बिजनेस है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, और जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अब टीवी वाईफाई कंपनी। वाईफाई जो है ना, थोड़ा सा वाईफाई तो इन सिंपल वर्ड्स एक टेक्नोलॉजी है जो आपके ही घर में राउटर के जरिए मौजूद होती है, ऐसा ही है ना। जी असल में तो इंटरनेट है ना जो आप लेते हैं, आइदर वो आप केबल प्रोवाइडर आपके अपने एरिया में जो केबल प्रोवाइडर है उससे लें, या आप जी जोंग की कोई डिवाइस ले लें, जोंग बोर्ड ले लें, जैस की ले लें कुछ, और या पीटीसीएल की 4G डिवाइस ले लें, क्या ख्याल है। जी जी तो इसी तरह आपके मोबाइल में जो सिम लगी हुई है, जिस कंपनी ने आपको वो दी है वो भी आपको अपनी सर्विसेज दे रही है, वो आपको सिम बेचते नहीं है। सिम तो एक तरीका है उनकी सर्विसेज लेने का। अगर आपके पास सिम नहीं होगी तो आपको किस चीज पे आप कम्युनिकेट करेंगे, आप किस तरह लोगों से कनेक्ट होंगे। तो सिम तो एक वे है लोगों से कनेक्ट होने का। द रियल थिंग इज सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय मोबाइल कंपनी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल और सही जा रहे हो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये हो सकता है कि टेक्सटाइल कंपनीज हो। हाँ, टेक्सटाइल में भाई इफरा ने क्योंकि क्लोथ्स की बात कर ली है तो अब टेक्सटाइल कवर हो गया ना उसमें। मैं चाहता हूँ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचो, जरा छोटे पैमाने पे भी सोच सकते हैं, जरूरी थोड़ी हम बड़ी बड़ी बातें करें। छोटे पैमाने पे भी जवाब दे सकते हैं, छोटी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ठेले से लेके आप दुनिया की बड़े से बड़ी फैक्ट्री यानी माइक्रोसॉफ्ट तक की एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप ठेले से लेके माइक्रोसॉफ्ट इसके दरमियान तो सब कुछ ही आ गया ना, क्या ख्याल है। तो बताएं मैन्युफैक्चरिंग ध्यान में नहीं आ रही। जैसे मोची है, वो चमड़े से चप्पल बना के दूसरों को बेचता है। अच्छा, ठीक है। अब आपने ये ना एक अब आपने वहां जब आपने एक नई बहस की तरफ हमें जो है ना हमारी डायरेक्शन कर दी है, तो नाउ वी आर मूविंग टू अनदर डिस्कशन, जो क्या है कि अब क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले सर्विस बिजनेस में कॉबलर की मिसाल दी थी, बट वहाज ने कहा कि अगर कोई शख्स चमड़ा खरीदे, उससे जूता बनाए और चप्पल बनाए और बेचे, और बहुत सारे मोची ऐसे कर रहे हैं। आई अग्री विथ वहाज के पहले क्या होता था, मोची जो है वो एक छोटा सा बहुत छोटी सी जगह पे बैठा होता था बेचारा, और क्या करता था कि वो वहां पे जो है उसके पास एक बॉक्स सा होता था, लोग अपने जूते चप्पलें लेके उसके पास जाते थे, वो रिपेयर करवाते थे और वो उनको पैसे दे देते थे बस। लेकिन अब थोड़ा सा मोची या कॉबलर हजरात ने भी थोड़ी सी तरक्की की है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉप परचेज कर ली है, थोड़ी सी छोटी एक शॉप परचेज कर ली और इन्होंने खुद से जो है चप्पलें और सैंडल्स और इस तरह के शूज वगैरह बनाने शुरू किए खुद। तो इसका मतलब है एक कॉबलर जरूरी नहीं कि सिर्फ सर्विस बिजनेस परफॉर्म कर रहा हो, एक कॉबलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कर सकता है, सिर्फ सर्विस बिजनेस भी कर सकता है। और नई डायरेक्शन हमारी बहस की क्या है कि एक ही शख्स दोनों कारोबार एट अ टाइम कर सकता है। कैसे, एक मोची ने अपनी दुकान पर बनाकर जो है शूज और स्लीपर्स वगैरह रखे हुए हैं, और कोई आता है अपने स्लीपर्स और शूज लेकर तो वो उनको रिपेयर भी करता है। इसका मतलब है एट अ टाइम वो कितने तरह का बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। जी वहाज। सर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है वो, और बना के भी दे रहा है वेरी चप्पलें। गुड, बेहतरीन, आप बिल्कुल अप टू द मार्क हैं मेरा बच्चा। इसका मतलब है वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और वो बनाकर भी दे रहा है। मैन्युफैक्चर। इसका मतलब है जबरदस्त, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ वापस गुलफिशा की तरफ। थैंक यू वहाज। गुलफिशा, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको शायद ही असाइनमेंट दिया था, और बाकी लोग जी भी अगर चाहें तो वो भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं। तो मैं चाहूंगा गुलफिशा आप वो बिजनेस के नाम लें जो दो कैटेगरीज में इन्वॉल्व है। जैसे देखें वहाज ने एक नाम लिया ना, तो उससे आपको हेल्प मिल गई कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों हो रहे थे।
तो अब आप मुझे एग्जाम्पल दें गुलफिशा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैंने आपको कहा था कि आप ये कीजिएगा, तो आप मुझे जी। काइंडली बता सकती हैं ऐसा बिजनेस जो 2 कैटेगरीज में इन्वॉल्व हो या तीनों में इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है शायद। और मुझे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का समझ आया, मुझे सर्विस और ट्रेडिंग का समझ नहीं आया। अच्छा तो एक ट्रेडिंग और मिनट, अच्छा बता दो। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, पहले मुझे सिर्फ ये बता दो कि अभी जो वहाज और मेरे दरमियान डिस्कशन हुई वो समझ आ गई एग्जाम्पल के कॉबलर जी जी हाँ, जी कॉबलर का जो बिजनेस है वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एट अ टाइम हो सकता है, ये क्लियर है? जी। जबरदस्त, ठीक है, चलो अब आप अपनी एग्जाम्पल दो। मतलब कि जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं, लोग वो जबरदस्त, खुद भी बना सकते हैं और ठीक है, खुद खरीद के और वो बेच भी सकते हैं। खुद खरीद के, मतलब कि किसी से खरीद, मतलब बना रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर हो गया। हाँ, और जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को कोई फर्नीचर वगैरह वगैरह खरीदना है, तो आप वो खरीद के आप वो खुद भी बेच सकते हो। नहीं तो फिर ये तो आप फिर कौन सा बिजनेस कर रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग। कैसे कर रही हैं? आपने तो नहीं बनाया, बनाया तो वो किसी मतलब और ने, आप कह रही हो। मतलब कि हम लोग वो खुद बना भी सकते हैं, वुड्स आपने खुद वगैरह बनाया, लेकर। आपने खुद बनाया, अग्री, ठीक है, अब आपने नहीं, बनाया तो इसका मतलब है आपने मैन्युफैक्चर किया। अब इसके बाद, हाँ, इसके बाद अब दूसरा बताऊं। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बनाया ना, इसमें ट्रेडिंग कहाँ आया? आप कह रही हो फर्नीचर बनाकर, ये बनाया हाँ, और हम लोग ये बगैर यूज किए और आप हम लोग किसी और को बेच रहे हैं। नहीं तो ये तो हमने बनाया है ना, ये हम खरीद के तो नहीं लाए, ये तो हमने हम्म, बनाया है। तो ये तो दूसरी दुकान से खरीद भी ट्रेडिंग, सकते हैं। ट्रेडिंग को रिपीट करो एक बार, क्या डेफिनेशन बताई थी आपने ट्रेडिंग की सबको? तो वो बिजनेस जो हम लोग खरीदें और बगैर यूज किए उसको ही सेल कर दें। तो ये ट्रेडिंग की करेक्टरिस्टिक है ना कि आप कोई चीज खरीदें और उसी हालत में उसे बेच दें। तो आप तो जी कह रही हैं कि हमने फर्नीचर बनाया और बना के बेचा, तो ये ट्रेडिंग तो नहीं हुआ, ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या कहती हो? जी, मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, आप इफ्रा और वहाज के पास चांस है अगर वो कुछ करना चाहें इसमें ऐड, कोई एग्जांपल आ रही है दिमाग में? सर जैसे वेल्डिंग वाले होते हैं, जैसे लोहार, जैसे कोई चीज टूट जाती है लोहे की, उसको वेल्ड करके भी दे देते हैं, ठीक है, वो दरवाजे बना के भी दे देते हैं, तो इसका मतलब है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कर रहे होते हैं और वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे सर्विस भी कर रहे होते हैं। एक्सीलेंट, तुम दूसरी मिसाल लेके आए हो वहाज, जिसमें तुमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस लेकर आए हो। अब मुझे एक एग्जांपल जल्दी से दे दो ट्रेडिंग और सर्विस या ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की। इफ्रा, आर यू विद मी? यस सर। हाँ तो थोड़ा सा चलाओ दिमाग, शाबाश। यस सर। जी गुलफिशा, आप भी दिमाग चलाएं, क्योंकि लास्ट मिनट से मैं चाह रहा हूँ ये एग्जाम्पल हो जाए आज ही जल्दी से। नहीं, चलो मैं बोल देता हूँ। एक बेकरी में जाते हो तो बेकरी में जितनी चीजें रखी होती हैं, क्या वो सारी बेकरी वाले ने बनाई होती हैं? यस और नो? नो। ओ यस। यस यस, सारी बेकरी वाले ने बनाई होती हैं। कुछ कुछ सर कुछ बेकरी में तो कोल्ड ड्रिंक्स भी रखी होती हैं, बेकरी में तो लेस के नहीं चिप्स भी रखे होते हैं, बेकरी नहीं में सर, तो वो ट्रेडिंग सर, वो ट्रेडिंग बिजनेस होगा वो। बेकरी वाला सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है। नहीं, फ्रैक्चर भी कर रहा है। अभी ना मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बेकरी का बिजनेस जो है वो दोनों को लेके चल रहा है साथ। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में। यस एग्जैक्टली। गुलफिशा, आपको समझ आया जी जी कि बेकरी वाला जो है कुछ चीजें तो खुद ही बेक करता है और फिर बेक करने के बाद उन्हें बेचता है, और कुछ चीजें उसे लाके प्रोवाइड कर देता है सप्लायर, कोई शख्स, जैसे कोई आता है और कहता है भाई ये कोल्ड ड्रिंक रख लो और ये बेचना, इसी तरह बेचना। कोई आता है वो लेस के चिप्स देके चला जाता है, कोई आता है वो उसे रेडीमेड बिस्किट्स पैक्ड हालत में देके चला जाता है। तो इसका मतलब है वो ये सब चीजें लेकर इन्हें एज इट इज बेचता भी है और कुछ चीजें वो खुद बना कर बेचता है। तो इसका मतलब है बेकरी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में इन्वॉल्व हो गई। अच्छा लास्ट मिनट चल रहा है, तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर कंप्लीट हो गया है रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। कल इंशाल्लाह हम ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंटिन्यू करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। किसी भी लम्हे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह,
अल्लाह के हुक्म से कल हम मुलाकात करेंगे और इसको पढ़ेंगे। आप खुद भी कोशिश कीजिएगा इसे पढ़ने की। आप नेट पे ढूंढ सकते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है मेरे बच्चों, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल भी जाएगा इंशाल्लाह आपके ईमेल एड्रेसेस पर। ठीक है, आज के लिए कोई सवाल हो तो हम फिर आप कल मुझसे पूछेंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।